हेलो एंड वेलकम। आप देख रहे हैं यूमिया टीवी का वीकेंड स्पेशल। आपके साथ मैं हूँ आदिति। आज यूमिया टीवी में हम आपके लिए लेके आए हैं 1 घंटे का एंटरटेनमेंट का महाडोज। तो चलिए बिना देर किए करते हैं शो की शुरुआत मौज मस्ती के साथ। आज छोटे पर्दे पे चढ़ा है अवधि रंग, क्योंकि डॉक्टर निधि के हल्दी फंक्शन में पहुंचा है एक खास मेहमान। कौन है ये खास मेहमान, आप खुद ही देखिए। निधि को लगी प्यार की हल्दी। हल्दी सेरेमनी पर झूमी मालिनी। हल्दी के रंग मालिनी के संग। देखिए छोटे पर्दे का अवधि अंदाज। सुनिए मालिनी अवस्थी के सुर लाजवाब। तेरे हाथ में डलिया फूलों की खेला दो, तेरे हाथ में डलिया, हाय हाय, तेरे हाथ में डलिया फूलों की खेला दो। अब आप ये सोच रहे होंगे कि मालिनी जी आखिर छोटे पर्दे पर क्या कर रही हैं? आखिर मालिनी क्यों इस कदर मग्न होकर सुहाग के गीत गा रही हैं? चलिए हम ही बता देते हैं कि इस खास महफिल को सजाने की वजह। दरअसल मौका है डॉक्टर निधि की हल्दी सेरेमनी का। और इस खास मौके पर लखनऊ की डॉक्टर निधि के घर अवधि रंग जमाने आई है फेमस लोकगीत गायिका मालिनी अवस्थी। मालिनी के सुरों का ऐसा जादू चला कि पूरी महफिल झूमने को मजबूर हो गई। कहीं झूम रहे थे पापा जी। कहीं पर निधि की बलाएं ले रही थी बुआ जी। और जरा डॉक्टर निधि को तो देखिए, हमेशा शरारती मूड में रहने वाली डॉक्टर साहिबा आज कैसे दुल्हनिया की तरह शर्मा रही हैं। अरे अरे ये क्या मालिनी जी, आपने तो अपने नाच गाने में सीधा दुल्हन को ही खींच लिया। चलिए ये मौज मस्ती तो चलती रहेगी। मालिनी जरा ये तो बताइए कि आपको इस खास मौके पर आकर कैसा लगा? चैनल से फोन आया कि विवाह संपन्न हो रहा है और अब हल्दी है और हम चाहते हैं कि आप आकर गाएं। तो मैं तो वाकई में बड़ा सुखद आश्चर्य हुआ, इसलिए क्योंकि मैं इस सीरियल की खुद बहुत बड़ी फ़ैन हूं। बहुत पहले जब धूप किनारे आता था वो भी हमने देखा, और अभी भी इतना खूबसूरत अडेप्टेशन है। ख़ास तौर पे डॉक्टर निधि की एक्टिंग, पूरा कहानी एक एक चीज़ में बहुत अच्छे से जुड़ी हुई थी। जब ये कहा गया, क्योंकि मुझे मालूम है कि लखनऊ का बैकड्रॉप है, लखनऊ की कहानी है, ये यहाँ के किरदार हैं, तो ऐसे किरदारों में उन्होंने कहा कि आप यहाँ की गायिका हैं, आपको यहाँ पर हम दिखाएंगे कि आप आई हैं। जब बात हुई है हल्दी के फंक्शन की, तो जरा एक गाना हमारे लिए भी गा दीजिए। हल्दी रे हल्दी चुमन चलगी हो, बिटिया रानी हो, जिए मोरी बनरी लाखों बरस, अरे माथी चूमी देत आशीष हो, अरे हरदी रे हरदी। ये बात तो माननी पड़ेगी कि आपका खास अंदाज और ये मधुर आवाज किसी को भी झूमने पर मजबूर कर देगी। तो फिर ये तो डॉक्टर निधि है जो हमेशा शो में चहकती नजर आती हैं। तो फिर अपनी हल्दी पर कैसे न थिरकती। निधि जी जरा ये तो बताइए कि यहाँ तो हल्दी का एक अलग ही रंग चढ़ा है, लेकिन डॉक्टर आशुतोष कहाँ हैं? हाँ, उनके यहाँ भी एक्चुअली एक स्पेशल गेस्ट आए हुए हैं इस वक्त जो उनकी हल्दी में उनकी हेल्प करेंगी। बट आई थिंक हमारी स्पेशल गेस्ट ने तो मतलब उनकी हमारी हल्दी टोटली ओवर दैट हल्दी। ये हुई ना बात। वाकई आपका ये फंक्शन तो बेहद खास है, इसकी तो बात ही निराली है। चलिए मालिनी जी जाते जाते अपने खास अंदाज में डॉक्टर निधि को बधाई तो दे दीजिए। खुशियों की छाई है बाहर, बधाई होवे, बनरी को लाया बनना साथ, बधाई होवे, पहली बधाई मोरे राम की होवे, जिन्होंने रचा ये संसार, बधाई होवे,
चौथी बधाई मिलके हम सब की होवे, जोड़ी जिए हजारों साल बधाई होवे, खुशियों की छाई है बाहर बधाई होवे, आशुतोष लेके निधि को लाया साथ बधाई होवे। तेरे हाथ में डलिया फूलों की खिला दो, तेरे हाथ में डलिया, हाय हाय तेरे हाथ में डलिया फूलों की खिला दो। शिखा सिंह, मुंबई, E24। जाओ रे माललिया मन के जाओ रंगीले। छोटे पर्दे की बड़ी बहू यानी कि साक्षी तंवर या फिर कहे मिसेस प्रिया राम कपूर बीमार पड़ गई हैं। लेकिन इस बार प्रिया रियल लाइफ में नहीं बल्कि रियल लाइफ में बीमार है। आखिर क्या हुआ साक्षी को, चलिए आपको दिखाते हैं। आपकी प्यारी मिसेस प्रिया राम कपूर यानी कि साक्षी तंवर बीमार हो गई हैं। ये तस्वीरें हैं साक्षी तंवर की, जिसमें उन्होंने अपना चेहरा ढक रखा है। साक्षी इन दिनों अपने टीवी शो बड़े अच्छे लगते हैं की शूटिंग यूपी के ग्रेटर नोएडा के यमुना एक्सप्रेस वे पर कर रही थी। लेकिन अचानक सेट पर साक्षी की तबीयत खराब हो जाने की वजह से प्रोड्यूसर्स को शूटिंग को बीच में ही रोकना पड़ा और साक्षी को हॉस्पिटल में एडमिट करवाया गया। डॉक्टर्स की माने तो साक्षी को डिहाइड्रेशन के चलते हॉस्पिटल में एडमिट करवाया गया। इस मौके पर साक्षी के साथ सीरियल बड़े अच्छे लगते हैं की पूरी टीम मौजूद थी और साक्षी का पूरा ध्यान भी रख रही थी। ये देखिए हॉस्पिटल से बाहर निकलते वक्त कैसे मीडिया के कैमरे से बचने के लिए साक्षी ने अपने चेहरे को अपने दुपट्टे से ढक रखा है। चलिए साक्षी, वी ऑल होप दैट यू विल गेट वेल सून और जल्द ही आप अपने फैंस के बीच दोबारा से उसी जोश और जुनून के साथ हाजिर होंगी। नोएडा से मोहम्मद यूसुफ की रिपोर्ट। आमिर खान का शो सत्यमेव जयते अभी शुरू भी नहीं हुआ, लेकिन इसके प्रोमोज ने लोगों का दिल जीत लिया है। इसी शो को प्रमोट करने जो जीता वही सुपरस्टार के कंटेस्टेंट्स पहुंचे। मिस्टर परफेक्शनिस्ट का अपकमिंग शो सत्यमेव जयते आजकल हर जगह छाया हुआ है। आंखों से मत देखो, दिल से देखकर देखो। शो का नाम होना चाहिए दिल से देखकर देखो। आमिर की फिल्म जो जीता वही सिकंदर या यूं कहें जो जीता वही सुपरस्टार। आप कुछ समझे? भाई ये दोनों ही टाइटल्स आपस में मिलते जुलते हैं और आमिर के शो सत्यमेव जयते को प्रमोट करने के लिए इस शो के कंटेस्टेंट पहुंचे मुंबई के एक थिएटर में आमिर के शो को प्रमोट करने। इन कंटेस्टेंट ने मिस्टर परफेक्शनिस्ट की तारीफों के पुल बांध दिए। जैसे कि हम सभी जानते हैं कि आमिर खान साहब का एक दूसरा नाम है वो है मिस्टर परफेक्शनिस्ट। सो इस बारे में तो हम बहुत छोटे हैं और एक्चुअली वी आर इनविजिबल टू से समथिंग फॉर हिम और अबाउट हिज कंसेप्ट, क्योंकि हर बार वो कुछ नए नए अंदाज से जो भी चीज़ वो करते हैं एक नई होती है, वो एक नया झलक हमें दिखलाते हैं। सबको अच्छा भी लगता है बहुत। बिल्कुल बिल्कुल। तो इस बार भी हमें वही उम्मीद है कि सत्यमेव जयते एक ऐसा शो होने वाला है जो हर एक इंडियन जो ये शो देखेंगे उनके सीधा दिल पे वो लगने वाला है। वो जो शो है उस शो की जो बात है वो सीधा दिल पे लगने वाली है। जब हमने इन लोगों से इनके फेवरेट गाने वो भी आमिर की फिल्मों से पूछे तो देखिए झट से शुरू हो गए ये लोग। हमने घर छोड़ा है, कसमों को तोड़ा है, दूर कहीं जाएंगे, नई दुनिया बसाएंगे। आए हो मेरी जिंदगी में तुम बहार बनके, मेरे दिल में यूं ही रहना है, मेरे दिल में यूं ही रहना, तुम प्यार प्यार बनके आए हो मेरी जिंदगी में तुम बहार बनके। पहला नशा पहला खुमार, नया प्यार है नया इंतजार, अपना हाथ दिल बेकरार, मेरे दिल बेकरार, तू ही बता। पहला नशा पहला खुमार। जब बात आमिर की हो तो उनकी हर फिल्म की तरह उनका ये शो भी परफेक्ट तो होना ही है।